स्टार्ट करते हैं ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स from solution of lower concentration to solution of higher concentration through semi permeable membrane is known as osmosis। osmosis क्या होता है? जब solvent molecules होते हैं वो किसी लो कंसनट्रेशन, जो सॉल्यूशन में लो कंसनट्रेशन होती है, हाई कंसनट्रेशन होती है, जो वो लो कंसनट्रेशन से हाई कंसनट्रेशन में जाते हैं किसी भी सॉल्यूशन में एक मेम्ब्रेन के थ्रू, जिस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। ये एक मार्क्स में पूछ लिया जाता है कई बार। द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर विच डेवलप्स ऑन अकाउंट ऑफ ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। जो प्रेशर डेवलप होता है उस पे ऑस्मोसिस पे, उसे ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। द प्रेशर विच जस्ट स्टॉप्स द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। और जो प्रेशर होता है जो स्टॉप कर देता है सॉल्वेंट के फ्लो को, उसको ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैरिटी के, और इसके लिए हम इसलिए इसको लिखते हैं CRT इक्वल टू N2/VRT, वेयर V है जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है जो लीटर में है, और N2 है मोल्स ऑफ सोल्यूट है, जिसे हम WT/M2 भी लिख सकते हैं। इसलिए इसको हम लिखते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को, इसके लिए सिंबल यूज़ करते हैं हम, और इसे लिखते हैं W2/M2/VRT। और M2 क्या होता है? W2RT बाय ऑस्मोटिक प्रेशर V। हाँ बिल्कुल राइट। Osmotic pressure is used to determine molar mass of macromolecules like protein, polymers, etc. जो osmotic pressure होता है उसे यूज़ करते हैं मोलर मास निकालने के लिए प्रोटीन्स का, पॉलीमर्स का, और जितने भी मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। इसके बेस पे क्वेश्चन दिया गया हमें, a solution prepared by dissolving 0.95 mg of a gene fragment in 35 ml of water has an osmotic pressure of 0.335 at 25 degrees Celsius. Assuming the gene fragment in non-electrolyte, determine its molar mass। तो इसमें जो W2 दिया गया है 0.95 आ गया, जिसे हम लिख सकते हैं 0.95 × 10⁻³ ग्राम, और जो वॉल्यूम है वो 35 ml है। तो इसी फॉर्मूले में जो हमने ऊपर पढ़ा है, ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू CRT इक्वल टू WT/M2/VRT, इसमें फॉर्मूला पुट करके जो इसका आंसर आ जाएगा M2 निकल जाएगा 1.417 × 10⁴ ग्राम मोल। और जो इसका सेकंड क्वेश्चन है वो भी सिमिलर है, इससे आप एक बार ट्राई करके देखना। अगर कोई भी डाउट आता है, आप पिछली भी वीडियोस देख सकते हो, कुछ भी डाउट आता है तो आप मुझे बताना। और याद से, अगर आपने पहली वीडियोस नहीं देखी है तो इस लेक्चर से पहले वो वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें थोड़ा बेसिक बताया गया है और इससे पहले वाले टॉपिक सारे कवर किए गए हैं। इसके बाद हमारी टर्म आती है आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। एक मिनट मैं PDF में देख लेता हूँ, थोड़ा सा ना ऊपर नीचे हो गई थी क्लियरी। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस ये रहा। टू सॉल्यूशन हैविंग सम सेम osmotic pressure at a given temperature are called isotonic solution। ये हमने +1 में पढ़ा था। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं कि जब दो सॉल्यूशन होते हैं जिन पे सेम प्रेशर होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, उसे हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। और अ सॉल्यूशन हैविंग लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर देन अदर सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइपोटोनिक, व्हाइल अ सॉल्यूशन हैव हायर एटॉमिक प्रेशर इज कॉल्ड हाइपोटोनिक। और जो हमने हाइपर 10th में भी पढ़ा था, आपको याद हो अगर, कि जैसे अगर किसी सॉल्यूशन पे किसी के सॉल्यूशन का जो प्रेशर होता है वो लो हो तो उसे हाइपोटोनिक बोलते हैं, जिसका ज़्यादा हो तो हाइपर। इससे आप याद रखने के कर सकते हैं, ज़्यादा होते हैं जब हम हाइपर हो जाते हैं ना, और जब लो होते हैं तो हाइपो हो जाते हैं, तो इसलिए हाइपर ऐसे याद रखना। इसका एग्जाम्पल दिया गया है, द osmotic pressure associated with the fluid inside the blood cell is equivalent to that of 0.9 NaCl solution called normal saline solution, and it is safe to inject intravenously।
इसका मतलब है जो ऑस्मोटिक प्रेशर है जो फ्लूइड के ब्लड सेल से होता है। वैसे तो ये एग्जांपल दिया गया है, इसमें क्या है, जैसे ब्लड एग्जांपल होता है, ब्लड सेल होता है, उसके बारे में बताया गया कि जो उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर होता है 0.9% NaCl सॉल्यूशन के इक्वल होता है, जिसे हम नॉर्मल सेलाइन भी बोलते हैं। इफ वी प्लेस द सेल इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग मोर देन 0.9% NaCl, वाटर विल फ्लो आउट ऑफ द सेल एंड दे वुड श्रिंक। सच अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइपरटोनिक। अच्छा, इसका मतलब क्या है, जो अगर हम सेल्स को होता है उसमें कंटेनर में रख देंगे जिसमें 0.9% NaCl है, और जो वाटर होएगा बाहर आ जाएगा, और जो वो है ना क्या बोलते हैं सेल्स, वो श्रिंक हो जाएंगे। जब हाइपर होते हैं तो गलत काम हो जाता है ना, तो हाइपर से श्रिंक होएगा, हाइपो से स्वेलो होएगा, फूल जाएगा। तो इफ़ द सॉल्ट कंसंट्रेशन इज़ लेस देन 0.9%, अगर लेस है तो सॉल्यूशन हाइपो हो जाएगा, और जिसमें वाटर अंदर चला जाएगा और वो फूल जाएगा। ये देखिए, एक बार इसे पढ़ लीजिए थोड़ा सा। इसके बाद हम पढ़ते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। इफ़ अ प्रेशर लार्जर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड टू द सॉल्यूशन साइड, then the pure solvent flows out of solution through semi-permeable membrane. This phenomenon is called reverse osmosis. जो प्रेशर होता है वो जो प्रेशर होता है वो लार्जर होता है ऑस्मोटिक प्रेशर से जो सॉल्यूशन के अंदर है, तो जो सॉल्वेंट होते हैं ना वो बाहर आ जाते हैं सेमी पेरिएबल मेम्ब्रेन से, और जो उस फिनोमेना को हम बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, शॉर्ट फॉर्म में RO। जो RO होता है ये डिसैलिनाइजेशन ऑफ CO वाटर में यूज़ होता है। जब उसे डिसॉल्ट करते हैं ना, सॉल्ट वाटर वगैरह, पिस्टन वगैरह लगा के वाटर आ जाता है बाहर, नमक निकालते हैं उसमें से, नमक अलग करते हैं। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है इम्पोर्टेंट, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, एक बार ये पढ़ लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं मैंने CBSE में, मतलब जो पूछे गए हैं पिछले सालों में। द मोलिकुलर मास ऑफ, ये क्वेश्चन बोल रहा हूँ मैं, एक बार आप ध्यान से सुनिए, कंसंट्रेट कीजिए यहाँ पे। अगर आपको बीच में पानी वगैरह पीना होता है ना, तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, क्योंकि साथ में पानी पीते हैं तो फ्लो टूट जाता है। ठीक है, मुझे भी प्यास लग रही है लेकिन मैं गया नहीं पानी पीने। पहले मैं आपका ये चैप्टर कंप्लीट करवा देता हूँ। आज के डेट में आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, लास्ट वीडियो है। हाँ, मैं मानता हूँ इसकी 4 वीडियो बन गई हैं, कोई बात नहीं, एक क्विक शॉट भी कर देंगे, लेकिन ये थोड़ा डीप में आ गया, उसमें मैं थोड़ा अच्छे से क्विक रिवीजन बनाऊँगा और फिर आपको वीडियो जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करवाऊँगा। वैसे भी अब CBSE ने नया पैटर्न निकाल दिया, 90 MCQ आएंगे फर्स्ट टर्म में, ये सब तो आपको पता ही होगा। अगर नहीं पता होगा इसके लिए भी कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। 90 MCQ आएंगे फर्स्ट टर्म में, अभी उसका भी सिलेबस डिसाइड नहीं किया गया है, और उसके लिए आपको 90 मिनट्स मिलेंगे। और उसके बाद जो सेकंड टर्म में होगा, इस बार 2 टाइम्स बोर्ड होंगे। जो सेकंड टाइम होगा उसमें सब्जेक्टिव होएगा 2 आवर का, मैं उसमें बता दूंगा आपको क्या क्या बेनिफिट है। तो अगर आपको उस पर भी सेपरेट वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। हम टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मोलिकुलर मासेस ऑफ पॉलीमर आर डिटरमाइंड बाय ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड एंड नॉट बाय मेजरिंग अदर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, गिव 2 रीजन। इसका मतलब है जो हमारे मोलिकुलर मास है पॉलीमर्स का ऑस्मोटिक प्रेशर से ही डिटरमाइन होता है, लेकिन अगर हम उसे मेजर करते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से तो नहीं होता। ऐसा क्यों? अब इसका आंसर सुनिए। द ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड हैज़ द एडवांटेज ओवर अदर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बिकॉज, यहाँ से हमारा आंसर स्टार्ट होता है। प्रेशर मेजरमेंट इज अराउंड द रूम टेम्परेचर, ये बात हमने पढ़ी है। फिर जो प्रेशर की मेजरमेंट होती है वो रूम टेम्परेचर पे ही होती है, और जो मोलैरिटी होती है सॉल्यूशन की वो यूज़ होती है इंस्टेड ऑफ मोलैलिटी। इट्स मैग्नीट्यूड इज लार्ज एज कम्पेयर टू अदर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इवन फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। जो उसका मैग्नीट्यूड होता है वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के कंपेयर में काफ़ी लार्ज होता है, जो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए भी बहुत होता है। आउटर हार्ड शेल ऑफ 2 egg आर रिमूव्ड, वन ऑफ द एग इज प्लेस्ड इन प्योर वाटर। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, आउटर हार्ड शेल ऑफ 2 egg आर रिमूव्ड, one of egg is placed in pure water and other egg is placed in saturated solution of NaCl. What will observed and why? अगर हम 2 एग लेते हैं और उसका आउटर शेल को रिमूव कर देते हैं, और एक को हम प्योर वाटर में प्लेस करते हैं और एक को हम सेचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब नमक वाले पानी में रखते हैं, प्लेस करते हैं, तो उसमें क्या होगा, क्या ऑब्जर्व करोगे आप? तो उसमें क्या ऑब्जर्व करेंगे, जो हमने एग वाटर में प्लेस्ड किया था, नॉर्मल वाटर में, प्योर वाटर में, वो तो स्वेल हो जाएगा, क्योंकि जो कंसंट्रेशन होती है प्रोटीन की हाई होती है एज़ कम्पेयर टू वाटर। देयरफॉर
जो वाटर है वो सेमी प्योर मेम्ब्रेन से अंदर आ जाएगा, और जो एग प्लेस है NaCl सॉल्यूशन में वो श्रिंक हो जाएगा, क्योंकि वाटर के जो वाटर बाहर चला जाएगा सेमी प्योर मेम्ब्रेन से, और जो श्रिंक कर देगा उसको एग को। अब थर्ड क्वेश्चन है हमारा, अब 5% सॉल्यूशन बाय मास ऑफ एन शुगर, इसकी वैल्यू दी गई है 342 ग्राम पर मोल, इज आइसोटोनिक विद 0.877% सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X, फाइंड द मोलिकुलर वेट। इसमें मोलिकुलर वेट निकालना है, ये भी मैंने अभी आपको सिमिलर पीछे क्वेश्चन कराया, तो इसलिए मैं ये नहीं कराऊंगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। विद इन 1 डे आपके पास वीडियो आ जाएगी, मैक्सिमम 2 days। ओके, आउट ऑफ 1 ml ग्लूकोज एंड 2 m ग्लूकोज विच वन हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट एंड वाई। तो इसका आंसर है 2 m ग्लूकोज इज हायर बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज मोर द कंसनट्रेशन मोर द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये तो हमने पढ़ा ही था कि अगर कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी तो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में ज़्यादा होगा। इसका तो आंसर बहुत छोटा था। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, एबनॉर्मल मोलर मास। एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है? तो बस बच्चे होने वाला है ये चैप्टर, सिर्फ थोड़ा सा रह गया, थोड़े क्वेश्चन है, क्या होगे तो मैं अभी जल्दी करवा देता हूँ, थोड़ा वेट कीजिए थोड़ा सा। फॉर द सब्सटेंसेज अंडर, अब हम पढ़ते हैं नॉर्मल मोलर मास क्या होता है। फॉर द सब्सटेंसेज अंडरगोइंग एसोसिएशन और डिसोसिएशन इन सॉल्यूशन, मोलिकुलर मास इज डिटरमाइंड फ्रॉम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड डिफरेंट आइदर लोअर और हायर फ्रॉम एक्सपेक्टेड वैल्यू। जो सब्सटेंसेज होती हैं वो जो मतलब कोई प्रोसेस हो रही है, डिसोसिएशन हो रहा है या एसोसिएशन हो रहा है सॉल्यूशन में, जो मोलिकुलर मास है वो डिटरमाइन होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से, लेकिन अलग अलग होता है अगर वो लो है या हाई है उसके एक्सपेक्टेड वैल्यू से। दिस एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड मोलर मास इज नोन एज एबनॉर्मल मोलर मास। जब ऐसा कुछ होता है कि लो थोड़ा कम होता है थोड़ा ज़्यादा होता है, तो उस सिचुएशन में हम उसे बोलते हैं एबनॉर्मल मोलर मास। इसके बाद एक आता है, ये भी क्वेश्चन कुछ टाइम पहले पूछा गया था, वैसे अभी तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार थोड़ा रिवाइज तो करना ही आप, जिसे मैं कहता हूँ ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, उसके ऊपर आप स्टार मार्क कर लीजिए, ताकि वो आप एग्ज़ाम से पहले एक बार अच्छे से रिवाइज कर सकें। एक बार वैसे नोट्स को भी आप 2-3 बार पढ़ना, आपके टिप्स पे हो जाएगा लेसन। वेंट हॉफ फैक्टर, वेंट हॉफ फैक्टर क्या होता है? ये एक रेशो होती है जो एक्सपेरिमेंट वैल्यू निकालते हैं ना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की, वो मतलब उसकी एक रेशो होती है। जैसे इसका फॉर्मूला होता है नॉर्मल मोलर मास बाय एबनॉर्मल मोलर मास। तो इसके लिए हम लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन बाय में नंबर ऑफ मोल ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, बाद में क्या होंगे और पहले क्या होंगे। इसका एग्जांपल भी दिया गया है कैसे, जैसे KCl है K+Cl माइनस, तो I = 2, डिसोसिएशन है जो ग्रेटर देन 1 है। ऐसे इसके काफ़ी सारे एग्जांपल दिए, एक बार आप पढ़ लेना। इसके बाद हम पढ़ते हैं एसोसिएशन भी हो गया, इसके बाद हम पढ़ेंगे मॉडिफिकेशन। एक सेकंड बच्चे, मैं मॉडिफिकेशन देख लूँ PDF कहाँ है। मॉडिफिकेशन, ये ना एक पेज ऊपर चला गया था, मुझे लग गया था पता। एक सेकंड, ये रहा बेटे, मॉडिफिकेशन इन इक्वेशन फॉर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ये रहा बच्चे। तो इसमें हम पढ़ेंगे RLVP। याद है आपको RLVP क्या था? वेपर प्रेशर, हाँ वही जो हमने सुबह पढ़ा था रिलेटिव वाला, वही वेपर प्रेशर। अब इसमें पढ़ेंगे हम RLVP ऑफ सॉल्यूशन। इसमें क्या होगा, P0 माइनस P बाय P0 इज इक्वल टू IN² बाय IN2 बाय N1। इसके बाद हम पढ़ते हैं इसमें एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, जिसमें लिखते हैं डेल्टा TB = IKBM। ये हमने सारी चीज़ें पीछे पढ़ी हैं, ये एक बार रिवीजन के लिए है, बस क्वेश्चन आएंगे ना अभी इसके बेस पे, तो इसलिए मैंने ऊपर लिख दिया है। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है एक बार आप बताइए? हाँ बिल्कुल राइट। इसके बाद हम पढ़ते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, उसका भी बताइए मुझे, अभी पढ़ा था हमने, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं, इसके बाद हम सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन का दिया हुआ है, ए 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ
trichloroacetic acid is heated to its boiling point. The solution has boiling point 100.10 degrees Celsius. Determine Vent factor for CCl3COH Kb water is equal to 0.512 kg/mol. यहाँ पे मास दिया गया है और डेल्टा टी भी निकालना है। तो डेल्टा टी भी आपको याद है कैसे आई निकालना है। तो आई कैसे निकलेगा, डेल्टा टी भी पहले डेल्टा टी भी माइनस टी भी नोट आ जाएगा। डेल्टा टी भी निकालना है तो वो आ जाएगा 0.10 डिग्री सेल्सियस। तो डेल्टा टी भी निकलेगा आई के बी एम। तो वहाँ पे इसकी एम और के बी की वैल्यू तो पता है, आई की वैल्यू वहाँ से निकल जाएगी, जो आई की वैल्यू आएगी 0.35। इसके बाद भी क्वेश्चन सिमिलर है, ये आपको सॉल्व करने के लिए दे रहा हूँ मैं। बच्चे याद रखना, जो भी क्वेश्चन नहीं निकलता एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालना, उसका भी सेपरेट वीडियो आपको बनाया जाएगा। अब हम करते हैं फिनोल एसोसिएट इन बेंजीन टू अ सर्टेन एक्सटेंट टू फॉर्म अ डाइमर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग extend to form a dimer. A solution containing 20 gram of phenol in 1 kg of benzene has its freezing point lowered by 0.69 K. Calculate the fraction of phenol that is dimers. मतलब इसमें बेंजीन की दी हुई हमें 5.1 kg मोल इनवर्स, ठीक है। इसके बाद ये हमें क्वेश्चन कैसे होगा, फॉर डाइमर ऑन एसोसिएशन n इक्वल टू 2 आ गया, दिया हुआ है। W2 दिया हुआ है 20 ग्राम, W1 दिया हुआ है 1 kg। इसको पहले कन्वर्ट करेंगे 20 ग्राम को kg में। तो डेल्टा टी एफ लिखेंगे इक्वल टू के एफ W2 इंटू 1000 बाय M2 W2। इसको जल्दी से कॉपी में सॉल्व करके मेरे को आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए जल्दी। मैं वेट कर रहा हूँ 2 मिनट का, जल्दी सॉल्व कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर बताइए। और इसका आंसर चेक करूँगा मैं। इसका आंसर आ रहा है 147.02 ग्राम मोल। एक बार चेक कीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। कैलकुलेटेड मोलर मास ऑफ फिनॉल C6H5OH इज इक्वल टू इतना 94 ग्राम मोल। तो अब आई कैलकुलेट करना है, तो वही फॉर्मूला लगेगा 94/147.82 M2 आ जाएगा। एक तो कैलकुलेटेड आएगा, एक्सपेरिमेंटल हो जाएगा नीचे, तो इसका आंसर कुछ आ जाएगा 0.635। उसके बाद वहाँ पे I-1 करके इसका जो लास्ट में आंसर आएगा 73%। एक बार आप ये भी ट्राई कीजिएगा। अब ये बस होने वाला है हमारा लेक्चर, ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट, 1 शॉट कंप्लीट। इसके बाद 1 शॉट बनाएंगे। ये 4 पार्ट में हुआ है, लेकिन छोटे छोटे पार्ट हैं। मैक्सिमम 1 to 1.5 आवर लगेगा आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट करने में अच्छे से। और अगर आप नोट्स लेके बैठेंगे तो आप हाफ एन आवर में स्पीड बढ़ा के वीडियो की चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर आप वीडियो को अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना, बिकॉज अगर आप किसी की नॉलेज बढ़ाते हैं तो आपकी नॉलेज भी भगवान बढ़ाता है। एन एक्वा सॉल्यूशन कंटेनिंग 12.40 ग्राम ऑफ BaCl2 barium chloride in 1 kg of water at 373.0032 K. Calculate the degree of dissociation of BaCl2. इसमें आपको वैल्यू दी गई है KbOF2 मोलर मास ऑफ BaCl2। इसको पहले सबसे पहले आपको जो मेंशन होता है वो ऊपर लिख लीजिएगा। उसके बाद आपको W2 दिया गया है, सब कुछ लिख लिया। उसके बाद आपने निकालना है डेल्टा TB। तो वो कैसे निकलेगा भाई, W2 इंटू 1000 बाय M2 इंटू W1। तो इसके आंसर आ जाएगी एग्जैक्ट 70 ग्राम मोल। उसके बाद हमें आई निकालना है M2 बाय वही कैलकुलेटेड बाय एक्सपेरिमेंटल M2 बाय M2। तो 208.34 बाय कैलकुलेट एक्सपेरिमेंटल हमारी कितनी आई है 70। तो इसका आंसर आ जाएगा 2.67। और BaCl के लिए जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालेंगे हम, तो I-1 बाय N-1 2.67 बाय 3-1 अप्रोक्स आ जाएगा इसका आंसर 3.5%। ओके गाइस, तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो इस चैप्टर में तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे कल अपना। देखते हैं फिजिक्स का करना है, केमिस्ट्री का करना है, क्योंकि सारे सब्जेक्ट साइड बाय साइड कवर करने हैं। और अगर आपको +2 के जो नया शेड्यूल आया CBSE की तरफ से, उस पर भी कोई वीडियो चाहिए, उसके बारे में कुछ समझना है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू गाइस, ओके, गुड लक।